स्वागत है आपका एक बार फिर मेरिट जोन में। और आज हम करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात जो है वो है कौन सा इसमें पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है। नहीं है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो पहले आते हैं रन टेस्ट। ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। टी स्क्वायर टेस्ट ये भी है। साइन टेस्ट ये भी है। टी टेस्ट इज नॉट अ पैरामेट्रिक टेस्ट, ये नहीं है। तो आंसर इज टी टेस्ट। ठीक है, तो ये कौन सा टेस्ट है? ये डिस्ट्रीब्यूशनल टेस्ट है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशनल टेस्ट, और जिसे हम कह सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशनल टेस्ट। नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, नॉट अ पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वन लेबल एज ए जो है एजर्शन है ए, एंड द अदर एज रीजन। तो पहले पढ़ेंगे स्टेटमेंट को। क्वालिटेटिव रिसर्च इन इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो टू रीच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जो इंडिया में क्वालिटेटिव रिसर्च है उसको अभी बहुत आगे तक जाना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए। और उसका रीजन है बिकॉज द फंडिंग एजेंसीज डू नॉट सपोर्ट क्वालिटेटिव रिसर्च इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। तो पहले समझेंगे इसका जो असर्शन है, ये वाली जो टर्म है ये सही है। ठीक है, बट बिकॉज ये सिर्फ एक रीजन ये नहीं है, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। इसका रीजन जो है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। या सर नहीं होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दिस इज द राइट ऑप्शन बी। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा भी और चीजें जैसे लैक ऑफ ट्रेनिंग, और समझ सकते हैं लिटरेचर की कमी, ट्रेनिंग की कमी, और बहुत सी चीज़ों रिसोर्सेज की कमी भी हो सकता है। सिर्फ फंडिंग इसका कमी नहीं है, सिर्फ फंडिंग इसकी कमी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कम्युनिटी इज एसोसिएटेड। सितंबर 2023 का क्वेश्चन है कि कम्युनिटी किस टेक्निक से एसोसिएटेड है। यूनिवेरिएटी एनालिसिस इसका आंसर नहीं होगा। फैक्टर एनालिसिस इसका आंसर होगा। केस स्टडी भी नहीं होगा। SWOT एनालिसिस भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के वो आ जाते हैं SWONT। फैक्टर एनालिसिस होगा टेक्निक्स ऑफ कम्युनिटी जो जिससे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। द वेरिएबल विच इम्पैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। एनेक्टेशन वेरिएबल ये नहीं होगा, नाम से ही पता चलता है। प्रीसीडेंट वेरिएबल भी नहीं होगा। प्रीडिक्टर वेरिएबल भी नहीं होगा। कंट्रोल वेरिएबल होगा, क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन है, तो इसका आंसर होगा कंट्रोल वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वर्कशॉप इज, एक वर्कशॉप क्या है? जून 2023 का क्वेश्चन है कि वर्कशॉप क्या है। वर्कशॉप इज अ कॉन्फ्रेंस फॉर डिस्कशन ऑन अ टॉपिक, नहीं होगा। अ मीटिंग फॉर डिस्कशन ऑन अ टॉपिक, नहीं होगा। अ क्लास एट अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन विच द टीचर एंड द स्टूडेंट डिस्कस अ टॉपिक, नहीं होगा। अ ब्रीफ इंटेंसिव कोर्स फॉर अ स्मॉल ग्रुप emphasizing the development of a skill or technique for solving a specific problem, this is called workshop। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च जर्नल। 2012 का एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नीचे स्टार्ट करें। I10 इंडेक्स ये फैक्टर नहीं होगा। इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ रिसर्च जर्नल का फैक्टर ये नहीं होगा। जी इंडेक्स नहीं होगा। H इंडेक्स नहीं होगा, क्योंकि ये इंडेक्सिस है। इम्पैक्ट फैक्टर कि भाई उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 39।
द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इन जून 2022 में क्वेश्चन आया था। द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन है, जो इमीडिएट एप्लीकेशन को करता है एम, उसे क्या बोलते हैं? इमीडिएट, मैंने हर बार कहा कि इमीडिएट एक्शन हो रहा है, उसे कहते हैं एक्शन रिसर्च। इसमें इमीडिएटली कुछ हमें एक्शन करना है। एक्शन रिसर्च इसका सही आंसर होगा। इम्पेरिशियल रिसर्च नहीं होगा, कंसेप्चुअल रिसर्च नहीं होगा, फंडामेंटल यानी बेसिक रिसर्च भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 9 year olds आर टॉलर देन 7 year olds। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ रेफरेंस ड्रॉन फ्रॉम, जून 2022 का क्वेश्चन है कि 9 year olds आर टॉलर देन 7 year, 9 साल का बच्चा जो है वो 7 साल के बच्चे से टॉलर है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेफरेंस। वर्टिकल स्टडी नहीं होगा, वर्टिकल स्टडी बिल्कुल नहीं होगा। टाइम सीरीज स्टडी नहीं, क्योंकि टाइम सीरीज में जो इवेंट होता है उसका मैं उस पर स्टडी करते नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंट स्टडी भी नहीं होगा। क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगा, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप्स के ऊपर स्टडी की हुई है, 9 year old एंड 7 year old। जब दो ग्रुप के ऊपर हम स्टडी करते हैं, क्रॉस स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी, और उनको रिलेट करते हैं एक दूसरे से, उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो आंसर होगा क्रॉस सेक्शनल स्टडी। नेक्स्ट चलते हैं 41। एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च मीन, 2022 का क्वेश्चन है कि एक्स पोस्ट फैक्टो का रिसर्च मीन का मीनिंग क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? द रिसर्च इज कैरिड आउट कीपिंग इन माइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इंसिडेंट। किसी इंसिडेंट के पॉसिबिलिटी होने के उसको हम अपने माइंड में लेके चलते हैं। इसका आंसर ये नहीं होगा। द रिसर्च इज कैरिड आउट अलोंग विद द हैपनिंग ऑफ एन इंसिडेंट, हैपनिंग ऑफ एन इंसिडेंट, इसका आंसर ये भी नहीं होगा। द रिसर्च इज कैरिड आउट प्रायर टू द इंसिडेंट, किसी इंसिडेंट होने से पहले का ये होगा, तो इसका आंसर भी ये नहीं होगा। द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, आंसर होगा ये कि किसी इंसिडेंट के होने के बाद, तो इसका आंसर होगा ये एक्स पोस्ट फैक्टो, तो आंसर होगा ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन, दिसंबर 2011। कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन किस में यूज होती है? कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन किस में यूज होती है? सर्वे रिसर्च बिल्कुल नहीं। हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसमें नाम से ही पता चला हिस्टोरिकल रिसर्च होगा, नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द राइट आंसर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जब हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, ये नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा कंट्रोल ग्रुप कंडीशन, किसी कंडीशन को कंट्रोल करते हैं, क्यों? एक्सपेरिमेंट में ही कंट्रोल करते हैं, तो इसका आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट चलते हैं। न्यूटन गेव 3 बेसिक लॉ ऑफ मोशन। दिस रिसर्च इज कैटेगराइज्ड एज, जो न्यूटन ने लॉ दिए थे वो रिसर्च किस में इंक्लूड होगी इनमें से? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था किसी चीज का, उसने नई चीज बताई थी। ठीक है। सैंपल सर्वे बिल्कुल गलत, सैंपल सर्वे हो ही नहीं सकता। अप्लाइड रिसर्च, उसने अप्लाई नहीं किया था किसी चीज को, किसी की और रिसर्च को अप्लाई नहीं किया था। फंडामेंटल रिसर्च, उसने किसी नई चीज का बेसिस दिया था, उसके बाद उस पे काम और हुआ गया, उसे कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। किसी नई चीज का एक फंडामेंटल बेसिक रिसर्च दी थी उसने, इसलिए न्यूटन की जो बेसिक लॉ ऑफ मोशन थी वो फंडामेंटल रिसर्चेज में आएंगी। नेक्स्ट चलते हैं। द इसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च आर, एक क्वालिटी की इसेंशियल क्वालिटी क्या होगी एक रिसर्च की? स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी बिल्कुल सही। रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस बिल्कुल सही। एविडेंस के ऊपर, उसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर रिलाय करना। सिस्टमैटिजेशन ऑफ थ्योरी ऑफ नॉलेज बिल्कुल ये भी होगा, यानी ऑल ऑफ इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट चलते हैं। रिसर्च इज कंडक्टेड टू, कैसे होती है रिसर्च इज कंडक्टेड टू? जून 2011 का क्वेश्चन है। पहला है जनरेट न्यू नॉलेज, बिल्कुल न्यू नॉलेज को जनरेट करने के लिए रिसर्च करते हैं। नॉट टू डेवलप या थ्योरी नहीं होगा, बल्कि थ्योरी के लिए तो मेन रिसर्च करते हैं। ऑब्टेन रिसर्च डिग्री बिल्कुल, डिग्री को ऑब्टेन करने के लिए भी होता है, वो इसमें डाला नहीं नंबर। रीइंटरेस्ट एग्जिस्टिंग नॉलेज, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को थोड़ा ऑल्टर करने के लिए, उसमें नई नॉलेज जोड़ने के लिए भी रिसर्च होती है, ये भी होगा। तो इसका होगा 1/3 और 4, 1/3 और 4 का डी में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, क्वांटिटेटिव टर्म्स में कौन से वेरिएबल को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सोचो इकोनॉमिक स्टेटस, बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्वांटिटी पता चलेगा आप कितना कमाते हो, आपका स्टेटस क्या है इकोनॉमिकल। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बिल्कुल होगा, क्यों, क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है, प्रोफेशनल एटीट्यूड बिल्कुल होगा कि आप कौन से प्रोफेशन में हो, कितने परसेंट लोग कौन से प्रोफेशन में है, ये होगा। मैरिटल स्टेटस में नहीं होगा। तो आंसर इज बी, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी। ठीक है, तो मैरिटल स्टेटस इज द राइट आंसर। 47, a doctor study the relative effectiveness of two drugs of dengue fever. His research would be classified as, एक डॉक्टर ने दो ड्रग को डेंगू के ऊपर रिसर्च किया और उसके सिम्टम देखे कौन सा ड्रग कैसे इफेक्ट करता है डेंगू के ऊपर, तो इस रिसर्च को किस में क्लासिफाई किया जाएगा। 2010 का ये क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं होगा, क्योंकि उसने किसी चीज का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। केस स्टडी नहीं होगा, क्योंकि उसने किसी केस के ऊपर स्टडी नहीं किया। एथनोग्राफी भी नहीं होगा, क्योंकि उसने किसी किसी चीज को ग्राफिकली वो नहीं किया। क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च